रामू और हीरा बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर। उनकी दोस्ती की कहानी बहुत ही अनोखी और दिल को छू लेने वाली है। रामू एक दयालु किसान था। वह अपने खेत में कड़ी मेहनत करता था और अपने जानवरों का बहुत ध्यान रखता था। उसके पास हीरा नाम का एक गधा था। हीरा उसके लिए सिर्फ एक जानवर नहीं था, बल्कि एक सच्चा साथी था। रामू और हीरा सबसे अच्छे दोस्त थे। वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे, चाहे खेत में काम हो या गांव में घूमना। वो हमेशा साथ रहते थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि वे एक दूसरे के बिना अधूरे थे। रामू हीरा से बहुत प्यार करता था। वह उसे अपने परिवार का हिस्सा मानता था और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता था। हीरा भी रामू से बहुत प्यार करता था। वह हमेशा रामू के साथ रहता और उसकी हर बात मानता था। वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे। उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए गहरा सम्मान और प्यार था। हर सुबह रामू हीरा को ताजा घास खिलाता था। यह उनका रोज का रिवाज था, जो उनकी दोस्ती को और मजबूत बनाता था। वो हीरा की पीठ थपथपाता था और उससे बातें करता था। रामू हीरा को अपने दिल की हर बात बताता था। हीरा धैर्य से उसकी सारी बातें सुनता था। वह रामू की हर बात को ध्यान से सुनता और समझता था। कभी-कभी हीरा रामू को अपने सिर से धक्का देता था, मानो कह रहा हो, मैं समझ गया। यह उनका खास तरीका था एक दूसरे से बात करने का। रामू जानता था कि हीरा बहुत खास है। वह हीरा को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानता था। हीरा कोई आम गधा नहीं था। वह रामू के लिए एक अनमोल साथी था, जो हर पल उसके साथ रहता था। हीरा उसका सबसे अच्छा दोस्त था और उनका रिश्ता बहुत ही मजबूत था। उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। हीरा एक बहुत समझदार गधा था। वो गांव के बाकी गधों जैसा नहीं था। हीरा अक्सर अपनी चतुराई से रामू को हैरान कर देता था। वो रामू की सारी बातें बखूबी समझता था। वो कभी भी उसकी बात नहीं टालता था। एक दिन रामू एक टूटी हुई बाड़ को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। उसे बाड़ को सहारा देने के लिए एक भारी लकड़ी की जरूरत थी। हीरा ने रामू को परेशान होते हुए देखा। हीरा लकड़ी के पास गया। उसने अपने सिर से लकड़ी को धक्का दिया। उसने रामू को बाड़ ठीक करने में मदद की। रामू हीरा की समझदारी से हैरान था। उसने महसूस किया कि हीरा सिर्फ एक मददगार जानवर नहीं था, वो एक समझदार और वफादार साथी था। एक धूप वाली सुबह रामू ने बाजार जाने का फैसला किया। वो अपनी सब्जियां बेचना चाहता था। उसने हीरा की पीठ पर सब्जियां लाद दी। रामू हीरा की पीठ पर चढ़ गया। वो दोनों बाजार के लिए निकल पड़े। सफर लंबा था। धूप तेज थी। रामू को थकान होने लगी। हीरा को रामू की थकान का एहसास हुआ। वो धीरे धीरे और सावधानी से चलने लगा। वो नहीं चाहता था कि रामू को कोई तकलीफ हो। हीरा एक सच्चा दोस्त था। वो रामू की परवाह करता था। वो यह सुनिश्चित करना चाहता था कि रामू अपनी पूरी यात्रा के दौरान सुरक्षित और आरामदायक रहे। रामू और हीरा एक जंगल से गुजर रहे थे। रास्ता बहुत संकरा और घुमावदार था। अचानक हीरा रुक गया। उसने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। रामू हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हीरा क्यों रुक गया है। रामू ने आगे देखा। उसे रास्ते के बीच में एक गड्ढा दिखाई दिया। गड्ढा बहुत गहरा और खतरनाक था। रामू हैरान रह गया। उसने गड्ढे पर ध्यान नहीं दिया था। वो इतना थक गया था कि वो रास्ते पर ध्यान नहीं दे रहा था। रामू को एहसास हुआ कि हीरा ने उसकी जान बचाई है। अगर हीरा न रुका होता तो वे दोनों गड्ढे में गिर जाते। रामू ने हीरा के गले को लग गया। वो अपने समझदार दोस्त का शुक्रगुजार था। भाग 5। हीरा की तेज सोच। हीरा ने उन्हें एक भयानक दुर्घटना से बचा लिया था। उसकी सूझबूझ ने एक बड़ी मुसीबत टाल दी थी। रामू को एहसास हुआ कि हीरा सिर्फ एक गधा नहीं था। वो एक समझदार और चौकस साथी था। वो तो उसकी जान का रखवाला था। हीरा ने अपनी वफादारी और समझदारी से रामू का दिल जीत लिया था। हीरा बहुत समझदार था और अपने आसपास की चीजों को जल्दी भांप लेता था।
उसकी सतर्कता ने कई बार रामू को मुसीबतों से बचाया था। हीरा को खतरे का आभास हो गया था। उसने तुरंत ही अपने कदम रोक लिए थे। वो जानता था कि आगे गड्ढा है। उसकी सूझबूझ ने उसे और रामू को बचा लिया। वो बिल्कुल सही समय पर रुक गया था। उसकी सतर्कता ने एक बड़ी दुर्घटना को टाल दिया। उसने खुद को और रामू दोनों को गड्ढे में गिरने से बचा लिया था। रामू ने राहत की सांस ली और हीरा की ओर देखा। रामू हीरा की तेज सोच से हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक गधा इतनी समझदारी दिखा सकता है। उसने पहले कभी इतना समझदार और चौकस जानवर नहीं देखा था। हीरा की बुद्धिमानी ने उसे चकित कर दिया था। हीरा ने साबित कर दिया था कि वो सिर्फ बोझ ढोने वाला जानवर नहीं था। वो एक सच्चा साथी और रक्षक था। वो एक सच्चा दोस्त, एक रक्षक और एक जान बचाने वाला था। हीरा की वफादारी और समझदारी ने उसे रामू का सबसे प्रिय साथी बना दिया था। भाग 6 रामू का आभार। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां रामू नाम का एक किसान अपने गधे हीरा के साथ रहता था। रामू के दिल में हीरा के लिए प्यार उमड़ आया। हीरा ने हमेशा रामू का साथ दिया, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आई हों। उसने हीरा के गले को कसकर पकड़ लिया। यह गले लगाना सिर्फ एक साधारण गले लगाना नहीं था, बल्कि एक गहरे भावनात्मक बंधन का प्रतीक था। उसने हीरा के कान में आभार व्यक्त करते हुए कुछ बातें कहीं। उसने कहा, हीरा, तुम मेरे सच्चे साथी हो। हीरा ने रामू के गाल को छू लिया, मानो कह रहा हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यह एक अनकहा वादा था जो दोनों के बीच की समझ को दर्शाता था। रामू को एहसास हुआ कि उसने हीरा की कद्र नहीं की थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि हीरा उसके लिए कितना महत्वपूर्ण था। उसने हीरा को हमेशा एक गधे की तरह ही समझा था। वह उसे सिर्फ एक काम करने वाला जानवर मानता था। उसे हीरा की समझदारी और वफादारी की गहराई का एहसास नहीं था। हीरा ने हमेशा अपने कर्तव्यों को निभाया, बिना किसी शिकायत के। उस दिन से रामू ने हीरा के साथ और भी ज्यादा प्यार और सम्मान से पेश आने का वादा किया। उसने ठान लिया कि वह हीरा की देखभाल और अच्छे से करेगा। उसे एहसास हुआ कि हीरा सिर्फ एक जानवर नहीं था, वह उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। वो एक दोस्त, एक साथी और भेष में एक रक्षक देवदूत था। रामू ने हीरा के साथ अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाने का संकल्प लिया। भाग 7 एक गधे की समझदारी। गड्ढे वाली घटना ने रामू की आंखें खोल दी। उसे एहसास हुआ कि समझदारी सबसे अनपेक्षित रूपों में आ सकती है। उसने हमेशा गधों को साधारण जीव ही समझा था। हीरा ने उसे दिखाया था कि दिखावे से धोखा हो सकता है। हीरा भले ही एक गधा था, लेकिन उसमें एक ऐसी समझदारी थी जो कई इंसानों में भी नहीं होती। हीरा चौकस था, तेज तर्रार था और हमेशा रामू की सुरक्षा को सबसे पहले रखता था। रामू ने उस दिन एक बहुत ही कीमती सबक सीखा। उसने सीखा कि समझदारी और बुद्धिमत्ता केवल इंसानों तक ही सीमित नहीं होती। जानवरों में भी अपनी एक अनोखी समझदारी होती है। भाग 8 कभी भी किताब को उसके कवर से ना आके। रामू ने हीरा की बहादुरी की कहानी गांव में सबको बताई। गांव वाले हैरान थे। उन्होंने हमेशा गधों को जिद्दी और नासमझ जानवर ही समझा था। हीरा की कहानी ने उनकी सोच बदल दी। उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें कभी भी किताब को उसके कवर से नहीं आंकना चाहिए। किसी जानवर का अलग दिखना या अलग व्यवहार करना यह नहीं दर्शाता कि वो समझदार नहीं है या वो महान काम नहीं कर सकता। हीरा गांव में हीरो बन गया। सब उसकी समझदारी और बहादुरी की तारीफ करते थे। वो अब सिर्फ रामू का गधा नहीं था, वो समझदारी और वफादारी का प्रतीक था। भाग 9 समझदारी की ताकत। रामू और हीरा सबसे अच्छे दोस्त बने रहे। वो साथ काम करते थे, साथ खेलते थे और एक दूसरे का ख्याल रखते थे। हर गुजरते दिन के साथ उनका रिश्ता और भी मजबूत होता गया। रामू ने सीखा कि उनके मजबूत रिश्ते की चाबी थी समझदारी। वो हीरा के स्वभाव को समझता था और हीरा रामू की बातों को समझता था।
वो बिना शब्दों के ही बात कर लेते थे। उनके दिल एक ऐसी भाषा बोलते थे जो सिर्फ वो दोनों ही समझते थे। उनका रिश्ता समझदारी की ताकत का प्रमाण था। ये दिखाता था कि दो अलग अलग प्राणी भी आपसी सम्मान और प्यार के आधार पर एक गहरा और सार्थक रिश्ता साझा कर सकते हैं। भाग 10। सच्ची दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती। रामू और हीरा की कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती। यह प्रजातियों, रूपों और पहले से बनी धारणाओं से परे है। यह एक दूसरे को स्वीकार करने और रिश्ते में हमारे द्वारा लाए गए अनोखे गुणों की सराहना करने के बारे में है। रामू और हीरा की कहानी हमें सिखाती है कि समझदारी और बुद्धिमत्ता सबसे अनपेक्षित जगहों पर मिल सकती है। यह हमें याद दिलाती है कि हमें कभी भी किसी व्यक्ति या किसी चीज को उसके रूप रंग के आधार पर कम नहीं आंकना चाहिए। सच्ची दोस्ती सच्ची समझदारी की तरह गहरी होती है और हमेशा चमकती रहती है।